क्या आप थक चुके हैं? हर दिन वही संघर्ष, वही पैसों की तंगी और वही उधार का बोझ। क्या आपको लगता है कि किस्मत ने आपके दरवाजे पर ताला लगा दिया है? तो संभल जाइए कुंभ राशि वालों, क्योंकि आपके आंसुओं का हिसाब होने वाला है। ग्रहों की चाल बता रही है कि 2026 कोई साधारण साल नहीं है। ये वो साल है जब इतिहास लिखा जाएगा। ये वो साल है जब एक रंक यानी एक गरीब व्यक्ति भी राजा बनने की ताकत रखेगा। नमस्कार, जय शनिदेव। मैं हूं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर और गाइड ममता वर्मा, और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल ममता ज्योतिष। आज मैं आपके सामने कोई साधारण राशिफल लेकर नहीं आई हूं। आज मैं उस महाधन योग का पर्दाफाश करने जा रही हूं जो 2026 में आपकी 7 पीढ़ियों की गरीबी मिटा सकता है। अगर आपकी राशि कुंभ है या आपकी लग्न राशि कुंभ है तो इस वीडियो के एक भी सेकंड को मिस मत करना, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सा गुप्त महीना है जब आपके घर में साक्षात कुबेर का वास होगा। चलिए शुरू करते हैं रंग से राजा बनने का ये सफर। मेरे प्यारे कुंभ राशि के दर्शकों, मैं जानती हूं कि पिछले कुछ साल आपके लिए आसान नहीं थे। शनि की 7.5 का दूसरा चरण, ये वो समय था जब आपने अपनों को बदलते देखा, जब आपने मेहनत तो 100% की, लेकिन फल मिला सिर्फ 10%। पैसा आया लेकिन टिक नहीं पाया। मानसिक तनाव, रातों की नींद हराम होना और कर्जे का बढ़ना। मैं आपकी उस पीड़ा को समझ सकती हूँ। बहुत से लोग कमेंट्स में मुझे लिखते हैं कि ममता दीदी अब और नहीं सहा जाता, लेकिन हर काली रात के बाद सवेरा जरूर होता है, और 2026 आपके लिए वही सुनहरा सवेरा लेकर आ रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 2026 में देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर और आपके राशि स्वामी शनिदेव यानी सैटर्न एक ऐसा दुर्लभ संयोग बना रहे हैं जो पिछले 30 सालों में नहीं बना। इसे हम कहते हैं अखंड साम्राज्य राजयोग। ये योग आपकी कुंडली के धन भाव यानी सेकंड हाउस और लाभ भाव यानी 11th हाउस को पूरी तरह से एक्टिवेट कर रहा है। इसका सीधा मतलब है पैसे की बारिश। लेकिन ये पैसा आएगा कैसे? नौकरी से, बिजनेस से या लॉटरी से? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 2026 में लक्ष्मी जी आपके घर किस रास्ते से प्रवेश करेंगी। नौकरी और करियर यानी जॉब एंड करियर। जो लोग सालों से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, 2026 के मई महीने के बाद आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल का प्रभाव इतना प्रबल है कि आपको न केवल पदोन्नति मिलेगी बल्कि एक ऐसी सैलरी हाइक मिलेगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो अगस्त 2026 से पहले अपना वीजा तैयार रखें। 100% योग बन रहे हैं। व्यापार और बिजनेस यानी बिजनेस एंड एक्सपेंशन। व्यापारियों के लिए ये साल गोल्डन पीरियड है, विशेष रूप से जो लोग लोहे, मशीनरी, तेल या रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं। शनिदेव अपनी ही राशि में होकर आपको स्थिरता देंगे। आपका रुका हुआ पेमेंट वापस आएगा, और सबसे बड़ी बात, आप 2026 में कोई नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं जो अगले 5 सालों तक आपको बैठकर खिलाएगा। शेयर बाजार और निवेश यानी स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट। बहुत से कुंभ राशि वाले पूछते हैं कि क्या हमें शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहिए। सुनिए और नोट कर लीजिए। फरवरी 2026 से लेकर अक्टूबर 2026 का समय शेयर मार्केट, ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हीरा है। राहु का प्रभाव आपके पंचम भाव पर होगा, जो अचानक धन लाभ यानी सडन गेन्स कराता है। लेकिन लालच से बचें। सोच समझकर लगाया गया पैसा 2026 में 10 गुना होकर वापस आ सकता है। अब मैं आपको साल के 12 महीनों का एक रोड मैप देने जा रही हूँ। इसे ध्यान से सुनिए, चाहे तो डायरी में लिख लीजिए। पहली तिमाही, जनवरी से मार्च 2026। संघर्ष का अंत। साल की शुरुआत थोड़ी धीमी हो सकती है। जनवरी में खर्चों की अधिकता रहेगी। आपको लगेगा कि कुछ बदल नहीं रहा है, लेकिन घबराए नहीं, ये तूफान से पहले की शांति है। मार्च के मध्य से जैसे ही गुरु का नक्षत्र परिवर्तन होगा, आपके पास आय के नए स्रोत, न्यू इनकम सोर्सेज खुलने शुरू हो जाएंगे। दूसरी तिमाही, अप्रैल से जून 2026। रंक से राजा बनने की शुरुआत। ये वो समय है जब धनी योग अपना असर दिखाएगा। अप्रैल और मई में आपको कोई बड़ी प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का योग है। जो लोग कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे थे और पैसा पानी की तरह बह रहा था, जून तक आते आते फैसला आपके पक्ष में होगा। आपके शत्रु आपके सामने घुटने टेक देंगे। तीसरी तिमाही,
जुलाई से सितंबर 2026 महाधन वर्षा। जुलाई का महीना कुंभ राशि के लिए जैकपॉट साबित हो सकता है। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो वो ब्याज समेत वापस आएगा। इस समय पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझेंगे और आपको अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है। ये समय रिस्क लेने का है। अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो ये समय सर्वोत्तम है। चौथी तिमाही अक्टूबर से दिसंबर 2026 स्थिरता और सुकून। साल के अंत तक आप खुद को एक नई ऊंचाई पर पाएंगे। बैंक बैलेंस मजबूत होगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। जो लोग आपकी आलोचना करते थे वही लोग 2026 के अंत में आपसे सलाह मांगने आएंगे। देखिए, ज्योतिष शास्त्र का नियम है, जहां लाभ है वहां सावधानी भी जरूरी है। ममता ज्योतिष पर हम आपको सिर्फ मीठे सपने नहीं दिखाते, हम आपको हकीकत से रूबरू कराते हैं। 2026 में धन तो आएगा, लेकिन 2 गलतियां आपको फिर से सड़क पर ला सकती हैं। अहंकार। पैसा आते ही अगर आपके बोल बिगड़ गए या आपने अपने से छोटे कर्मचारियों का अपमान किया तो शनिदेव, जो न्याय के देवता हैं, वो सब कुछ छीनने में एक पल नहीं लगाएंगे। कुंभ राशि वालों, आपको विनम्र रहना होगा। जल्दबाजी में विश्वास। अक्टूबर के महीने में कोई करीबी मित्र या रिश्तेदार आपको किसी डबल मनी स्कीम का लालच दे सकता है। सावधान रहें, वहां ठगी के योग हैं। किसी पर भी आंख बंद करके हस्ताक्षर न करें। अब आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, उस चाबी पर जो किस्मत का ताला खोलेगी। 2026 में इस धन योग को 100% फलित करने के लिए आपको ये 3 रामबाण उपाय करने होंगे। उपाय नंबर 1, छायादान, द शैडो डोनेशन। चूंकि आप शनि प्रधान राशि हैं और 7.5 चल रही है, हर शनिवार एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें और फिर वो तेल किसी डाकोत को दान कर दें या शनि मंदिर में रखाएं। ये उपाय आपके ऊपर आने वाली हर बला को टाल देगा और धन का मार्ग खोलेगा। उपाय नंबर 2, चींटियों की सेवा। कुंभ राशि वालों के लिए ये उपाय चमत्कार करता है। भुने हुए आटे में चीनी मिलाकर पंजीरी जैसा इसे हर शनिवार को चींटियों के बिल के पास डालें। जैसे जैसे चींटियां वो भोजन खाएंगी वैसे वैसे आपका कर्ज उतरता जाएगा। ये आजमाया हुआ उपाय है। उपाय नंबर 3, भगवान शिव की आराधना। शनिदेव के इष्ट भगवान शिव हैं। रोजाना शिवलिंग पर जल में थोड़े काले तिल मिलाकर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इससे मानसिक शांति मिलेगी और सही निर्णय लेने की शक्ति आएगी। तो दोस्तों, 2026 आपके लिए सिर्फ एक साल नहीं बल्कि एक नया जीवन है। ब्रह्मांड ने तैयारी कर ली है आपको राजा बनाने की। अब बारी आपकी है कि आप उस अवसर को कैसे पकड़ते हैं। डरिए मत, अपनी मेहनत पर और ईश्वर पर भरोसा रखिए। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना न भूलें। देखते हैं कितने भक्त अपनी हाजिरी लगाते हैं। चैनल ममता ज्योतिष को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाला कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आप मिस न करें। अगले वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय माता दी, जय शनिदेव।